हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर वीडियो। ये वीडियो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने ट्रिक वाइज केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया गया है। इसमें मतलब जितने भी टाइप्स है वो मैंने बहुत ही ईजी वे में यहाँ पर डिफाइन किए हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो एटलीस्ट 3 से 4 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ये टॉपिक है बच्चों, यहाँ से आता ही आता है, कंफर्म है। 2 से 3 नंबर का यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप ये केमिकल रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं तो यहाँ से 1 वर्ड क्वेश्चन, MCQs या फिर एज अ डेफिनेशन आ ही जाएगा। ओके, तो देखिए केमिकल रिएक्शन होती क्या है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस एंड न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब केमिकल रिएक्शन जो होती है वो ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी हम नई नई चीज़ें करते हैं, तो उससे हमारा एक नया सब्सटेंस एंड नई प्रॉपर्टीज निकल के आती है। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है H2+O2। H2 एक गैस है, O2 एक गैस है। H2O2 का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो वाटर की फॉर्म बन जाएगी। ओके, तो देखिए ये अलग थे और यहाँ से हमारा एक नया सब्सटेंस, एक नई प्रॉपर्टी निकल गई। इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग थी और इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। ये दोनों अलग अलग थे और यहाँ पर एक हमारा नया सब्सटेंस निकल के आया है। तो सीधा सीधा मतलब है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो ऐसी, केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर नई चीज़ों का फॉर्म होती है, नई चीज़ें बनती है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स की, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए बच्चों, फर्स्ट टाइप क्या है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में बच्चों आप सीधा सीधा यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज़ को आपस में कंबाइन करना। ओके, तो रिएक्शन क्या है, व्हेन 2 एंड मोर रिएक्टेंट मेक अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मेक्स करते हैं यानी कि बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, तो वो होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो 1 2, ये एज एग्जांपल है ए और बी, ये कोई 2 प्रोडक्ट रिएक्टेंट है और यहाँ से एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। ये 1 2 2 है और सिंगल प्रोडक्ट बना है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 प्रोडक्ट रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, 1 2 3 4। आपको जो भी एग्जाम में याद आ जाए वो आप लिख सकते हैं, या जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि मैंने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं की है, वो आप खुद से करेंगे। आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी आती होगी। लाइक यहाँ पर Mg 1 है, O 1 है, यहाँ पर O 2 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो रिएक्शन को आपको खुद से बैलेंस करना आता ही होगा। नहीं आता तो मैं चलो बता देती हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, राइट। अब मैंने यहाँ 2 लगा दिया, अब मैग्नीशियम 2 हो गए, तो अब मुझे यहाँ पर मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए H2+O2 से H2 बनेगा। अब यहाँ पर देखिए H2 तो बैलेंस है बट O बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर O 2 है, यहाँ पर 2 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर आगे 2 लगा दूँ, अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गई, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गई, बट हाइड्रोजन अब यहाँ पर डिसबैलेंस हो गए हैं, यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 2 है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ आगे, आप देखो बैलेंस हो गए हैं। केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने की मैं एक नई वीडियो अपलोड करूंगी, वहां से आप देखोगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगी। अमोनिया N2+H2, यहाँ पर N 1 है, यहाँ पर N 2 है, तो मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब अमोनिया सॉरी नाइट्रोजन बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हो गए, 3 2 जा 6। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 2 जा 6, तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। अगली रिएक्शन देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद में आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट होती है। उसमें अभी हमने पढ़ा कि उसमें 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें उल्टा है, इसमें एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखिए ये ए भी एक पूरा रिएक्टेंट है, जिससे 1 A और B दोनों अलग अलग प्लस आ गया, अलग अलग टूट गए हैं। देखिए तो रिएक्शन क्या है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट मेक 2 and more प्रोडक्ट कोल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए जैसे इसमें मैंने एग्जांपल ले लिया, जस्ट मैंने वो पीछे वाला एग्जांपल ऑपोजिट कर दिया है। इसमें NH3 है तो N2H2, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है। यहाँ पर बच्चों मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं, 3 में से आपको जो भी अच्छा लगे, जो कि आपको ईजी लगे, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। और रिएक्शन बैलेंस करने की मैं स्पेशली अलग से वीडियो डाल दूंगी, वहाँ से आप रिएक्शन बैलेंस करनी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखो बच्चों,
इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें ए बी एक रिएक्टेंट होगा, सी एक अलग रिएक्टेंट होगा। और ध्यान रखना है इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स होंगे, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा, एक लो रिएक्टिव एलिमेंट होगा, एक हाई होगा एक लो होगा। तो होगा क्या बच्चों, इसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट के साथ में एक्सचेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ देखिए, द रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट सी एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा, तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस हो जाता है लो रिएक्टिव मेटल के साथ में, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जैसे देखो यहाँ पर एक इजी सा एग्जांपल लिया है मैंने, कॉपर सल्फेट प्लस Fe। तो अगर आप जानते हो, अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, तो फेरस जो होता है वो हाई रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो ये दो मेटल्स हैं, तो इसमें होता क्या है कि जो हाई रिएक्टिव होता है वो लो रिएक्टिव के जगह पर चला जाता है, उसको हटा देता है वहाँ से। तो देखिए फेरस यहाँ पर चला जाएगा, तो हमारा फेरस सल्फेट बन गया है, और यहाँ पर ये कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है फेरस सल्फेट, और इसका नाम है कॉपर। ओके, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों कुछ नहीं होता, आयंस का एक्सचेंज होता है। सेम इसमें देखो दो प्रोडक्ट थे, इसमें भी दो प्रोडक्ट है, इसमें सी के बाद डी और होगा। जैसे ये है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में बना था, इसमें यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो देखिए रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस, मतलब जो वो दो कंपाउंड्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं अपने अपने आयंस में, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ। एंड क्या फॉर्म होता है, टू न्यू कंपाउंड्स। सीधी सी बात है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में, उसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा, तो टू न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। में इसके एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ। देखिए बच्चों, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें ए बी और बी सी दो अलग अलग रिएक्टेंट है, ये ए बी है, ये बी सी है, और इन्होंने रिएक्शन करा तो हमारा ए डी और सी डी निकल गया। अब देखिए एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो देखिए पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ में जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ में। तो देखिए क्या बन जाएगा, Na2SO4 और BaCl2 लिया, और इससे हमारा क्या बना, Na प्लस है तो ये Cl के साथ में जुड़ेगा तो NaCl बन जाएगा, SO4 माइनस है तो ये B के साथ में जुड़ेगा तो BaSO4 बन जाएगा, बेरिलियम सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी क्लोराइड। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारी रिएक्शन समझ में आई होगी अच्छे से। इन रिएक्शन को बच्चों जरूर पढ़ लेना, मेरी रिक्वेस्ट है। यहाँ से 100% एग्जाम्पल हो, चाहे MCQs हो, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, 2 से 3 नंबर का यहाँ से फिक्स है। तो प्लीज़ इन रिएक्शंस को अच्छे से पढ़े देखें, ताकि आप एग्जाम में पास हो सके। थैंक यू।